स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। हमने ये तो जान लिया कि लता मंगेशकर स्वर कोकिला है। लता मंगेशकर के पिता का निधन हो गया था और वहीं पर लता मंगेशकर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया और लता मंगेशकर अब दुनिया को अलविदा कह चुकी है। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार जब लता मंगेशकर के हाथों में सारी जिम्मेदारियां आ गई थी परिवार को संभालने की, तब उन्होंने कैसे कैसे करके वो काम किया और उसके बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंच गई थी। तो हम इस रिपोर्ट में उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको ये बताते हुए चलते हैं कि लता मंगेशकर का जो करियर स्टार्ट हुआ था वो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने का था। शायद 29 या 30 की बात है जब ये बात शुरू हुई थी। उनका जन्म हुआ था और उसके बाद वो महज 13 साल की थी और पिता को खो दिया था। लेकिन जब वो काम करने के लिए आगे बढ़ी तो महज 25 रुपए से, लेकिन उस समय पर 25 रुपए होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और 25 रुपए से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और आज के समय पर 326 करोड़ की संपत्ति वो अपने पीछे छोड़ गई है। लेकिन उनके जो 25 रुपए से जो शुरुआत हुई थी करियर को लेकर, वो आखिरकार क्या मेहनत की थी, उन्होंने कितने रिजेक्शंस पाए थे, आज हम इस रिपोर्ट में उस बारे में बात करेंगे। बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर रविवार को दुनिया के करोड़ों लोगों की आंखों को नम कर छोड़कर चली गई थी। 92 साल की हो चुकी लता दी के नाम से मशहूर कई दिनों से बीमार थी। वहीं शनिवार शाम से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो चुकी थी। उन्हें लाइफ सपोर्टिंग वेंटिलेटर पर रखा गया और सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उसके कुछ मिनटों के बाद यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। उनके चाहने वाले शोक में भूग गए। वो गायिका जिनकी आवाज़ उनकी पहचान थी अब सभी को याद रहेगी। आज जब हमारे बीच नहीं है तो उनकी ज़िंदगी की कई पहलुओं पर बात हो रही है। आज आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी पहली कमाई मात्र 25 रुपये थी और आज की बात की जाए तो 326 करोड़ है। काफ़ी साधारण और सादगी भरा जीवन जीने वाली लता मंगेशकर प्रभु कुंज नाम के मकान में रही, जो इतना बड़ा था कि उसमें कई परिवार एक साथ रह सकते थे। साथ ही वो गाड़ियों की भी काफ़ी शौकीन थी। साथ ही वो गाड़ियों की शौकीन के साथ साथ अलग अलग गाड़ियाँ खरीदना पसंद करती थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं रखती थी। अपना डेब्यू मात्र 13 साल की उम्र में शुरू किया था। उन्होंने पहली कमाई मात्र 25 रुपए की थी। उसके बाद उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज जब वो हमारे बीच नहीं रही तो उनकी कुल संपत्ति 326 करोड़ बताई जा रही है। सालाना कमाई 6 से 8 करोड़ से ज़्यादा और मंथली कमाई 60-70 लाख से ज़्यादा रही है। यह संपत्ति उन्होंने अपनी सिंगिंग और म्यूज़िक के बदौलत कमाई है। लता मंगेशकर के घर की बात करें तो मुंबई में उनके मकान का नाम प्रभु कुंज, जिसमें वो आराम रहते थे। वो इतना बड़ा है कि उसमें एक साथ कम से कम 10 परिवार रह सकते हैं। उन्होंने अपने इस घर के बारे में कहा था कि बचपन में गरीबी उनकी मुख्य चिंता थी और यह घर उनकी सारी नींद हराम और थकी हुई रातों का जवाब है। बता दें कि समय के साथ उन्होंने और गाड़ियों को भी खरीदा और बाद में उन्होंने ब्यूक गाड़ी खरीदी थी। उसके बाद नई मर्सिडीज़ खरीदी और फिर बाद उनके कलेक्शन में क्लिसलर कार को शामिल कर लिया। कारों और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए उनका प्यार एक बेजोड़ कहानी थी। लेकिन आपने ये चीज़ तो जानी ही कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को बताया है, लेकिन साथ ही साथ ये आपने सुना ही कि किस तरीके से लता मंगेशकर का जीवन स्ट्रगल भरा रहा है। उन्होंने ना तो शादी की है और ना ही कभी जिंदगी में आगे बढ़ने की सोची है। बस हमेशा से अपने देश की उन्नति, अपने परिवार की उन्नति और दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़ी रही है। और साथ ही साथ जब उनका निधन हुआ और निधन से एक रात पहले भी उन्होंने सिर्फ अपने पिता के गाने सुने, क्योंकि उनका यही कहना था और यही मानना था कि जिस इंसान के साथ मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की थी उस इंसान के गाने सुनकर, साथ रहकर, तो मैं अपनी ज़िंदगी का अंत भी अपने उसी भगवान यानी कि अपने पिता के गाने सुनकर ही करूँगी। तो ये अद्भुत तरीका जो था लता मंगेशकर का, ये भी सदियों तक याद ही रहेगा। लेकिन आज भी क्या सोचते आप लता मंगेशकर के इन सारे स्ट्रगल्स को लेकर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।